झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब इस बीच में अचानक से ये चर्चा होने लगी, जब कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर आए तो झारखंड में सरकार गिर जाएगी। ऐसी मुलाकातें और ऐसी बातें दिल्ली आने की वजह से हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। तो फिर इन सबको देखते हुए झारखंड में राजनीतिक फेरबदल की आशंकाओं पर बल और भी मिलता दिखने लगा। लोग ये सोचने लगे कि क्या झारखंड में सरकार गिरेगी। अब दिल्ली में हेमंत सोरेन को लेकर इस तरह की अटकलें लग रही है और झारखंड से दिल्ली तक इसकी चर्चा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे पूरी तरह से खारिज कर रही है। जेएमएम के सांसद महुआ मांझी ने यह कहा है कि जब हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, उस मुश्किल हालात में वो जेल में रहे और डटे रहे, बीजेपी के खिलाफ हाथ बीजेपी से नहीं मिलाया, तो अब क्यों मिलाएंगे। तो चलिए, अगर सरकार गिरे तो फिर क्या स्थिति होगी या बन सकती है, ये समझते हैं। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि झारखंड में अभी जो सरकार है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की, तो अभी की स्थिति क्या बन रही है। अभी की स्थिति यह है कि जेएमएम 34 सीट पर जेएमएम है, कांग्रेस 16 सीट, आरजेडी को 4 सीटें मिली है और अन्य के खाते में 2 सीटें। इंडिया गठबंधन के जो कुल सीटें हैं वो 56 सीट हैं। कुल यहां पर विधानसभा की 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटें जरूरी होती है, जो कि पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से ज्यादा है यहां पर इंडिया गठबंधन के पास। तो ये अभी के जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये स्थिति है अभी झारखंड में जेएमएम के पास, जो हेमंत सोरेन सरकार में है, सीएम बने हुए हैं, उस स्थिति में। अब थोड़ा सा ये चलते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए और होने भी नहीं जा रहा है, बस आशंकाएं हैं, कयासबाजी हो रही है, लेकिन अगर जेएमएम बीजेपी से मिल जाए तो क्या यह स्थिति पलट सकती है। बहुमत के आंकड़े तक जेएमएम और बीजेपी पहुंच सकती है। तो इसमें बीजेपी के सीट को समझना होगा, वो भी समझ लेते हैं। अब जो हमने बताया, ये देखिए, ये ग्राफिक है और जेएमएम अगर बीजेपी से मिली तो क्या होगा, ये स्थिति बन रही है। अब इसको अगर आप देखेंगे आंकड़े, तो जेएमएम के 34 सीटें हैं, बीजेपी ये कितनी है, 21, दोनों को मिला दीजिए, अन्य के जो सीटें हैं वो 3 हैं। तो एनडीए गठबंधन के पास 58 का बहुमत आंकड़ा पहुंच जाएगा। जेएमएम और बीजेपी जोड़ते हैं तो 30, 20, 50 और फिर 4 इधर से अगर जोड़ लीजिए इसको, तो 58 का आंकड़ा ये पहुंचता है एनडीए गठबंधन के पास। कुल सीटें 81 है, बहुमत के लिए आंकड़े 41 चाहिए, तो 41 में स्थिति बन सकती है आराम से। बहुमत के आंकड़े को एनडीए गठबंधन भी पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए जेएमएम को जाना होगा, जो कि जेएमएम के विधायक भी कह रहे हैं और सांसद भी कह रहे हैं कि ऐसा अभी हो ही नहीं सकता, ये बिना चर्चा की बात है, दिल्ली गए मिले, इससे क्या हो सकता है, और इसी वजह से हमने आपको ये कहानी बताई। लेकिन चलिए ये भी बताते हैं कि कब बनी थी बीजेपी और जेएमएम की सरकार। 2005 की अगर बात करें, इससे पहले जैसे हमने अभी बताया, तो शिबू सोरेन की तब बात हुई थी और इसके बाद हुआ शिबू सोरेन के बेटे यानी कि हेमंत सोरेन के बड़े भाई की तब हत्या हुई थी और इसकी हड़कंप खूब मची थी 2005 में। सोरेन परिवार में उथल पुथल भी मच गई थी और हेमंत सोरेन ने ही पढ़ाई छोड़कर यहां पर लौटे और पिता के साथ राजनीति का हिस्सा बनने का फैसला किया। पिता शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को पहली बार 2005 में दुमका सीट से विधानसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव भी लड़े झारखंड का। हेमंत सोरेन अपना पहला चुनाव जेएमएम के बागी स्टेफन्स मरांडी से हार गए। अर्जुन मुंडा की सरकार यहां पर गिराई और फिर हेमंत बने सीएम, और ये पहली बार हारने के बाद ये घटना है 2009 में जब विधानसभा चुनाव हुआ। फिर जाके हेमंत सोरेन ने दोबारा राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, तो दूसरे प्रयास में उन्हें जीत मिली और जीत मिलने के बाद बीजेपी और जेएमएम के बीच में खींचतान चलती रही और राज्य में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और फिर से जेएमएम और बीजेपी में सहमति बन गई और फिर दोनों मिलकर जेएमएम और बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाई थी। 2010 में बीजेपी और जेएमएम के गठबंधन के सरकार बनी। अर्जुन मुंडा सीएम बने और हेमंत सोरेन पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। यह 2010 की बात है और ऐसा तब हुआ था। 2010 के बाद ऐसा उसके बाद फिर से हुआ नहीं, लेकिन अब एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि फिर से 2010 के बाद हेमंत सोरेन का पहला कार्यकाल अगर देखेंगे तो 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक चल सका
और फिर 2014 में हुए विधानसभा में हेमंत सोरेन की हार हुई, बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहां पर सत्ता में लौटी। हालांकि इसके बाद 2019 और 2024 में लगातार 2 चुनाव में हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार बनी। फिलहाल जेएमएम से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली जाने के बाद तमाम तरह की कयासबाजी हो रही है और इसी कयासबाजी की वजह से हमने आपको ये पूरा जो आंकड़े थे और सरकार बन सकती है कि नहीं बन सकती है, कब बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनी थी, क्यों बनी थी, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।